इस एक और एग्जांपल में हम बिल्कुल इसी तरह से अपने उस रिकॉर्ड को, एक्चुअली इंटायर रिकॉर्ड को हाईलाइट करवाना चाहते हैं जहां पर एक्चुअली एक्सीड हो गया है हमारे बजट से। तो सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम हाईलाइट करवाना चाहते हैं। सो अगेन मैंने इंटायर डाटा को सेलेक्ट किया हुआ है, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं और हम न्यू रूल बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं और हमने सेम फंक्शन अप्लाई किया इक्वल टू, अगर इस सेल की वैल्यू इस ग्रेटर दैन हो जाए इस सेल से तो हाईलाइट कर दें रिकॉर्ड को, और हाईलाइटर के लिए हमने कलर दे दिया। अब यहाँ पर ये ख्याल रखना है कि अगेन कॉलम हमारा एब्सोल्यूट होगा, कॉलम बी कॉलम सी एब्सोल्यूट होगा, लेकिन रॉज एब्सोल्यूट नहीं होगी। तो हमने कॉलम से पहले डॉलर का सिंबल रहने दिया, लेकिन रॉ से पहले हमने सिंबल डॉलर का सिंबल हटा दिया है। एंड देन फाइनली हम ओके करते हैं। आप देखें सिर्फ वही रिकॉर्ड्स और कंप्लीट रिकॉर्ड्स हमारे पास हाईलाइटेड हैं जिसकी एक्चुअल अमाउंट एक्सीड हो गई है बजट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इस बात को समझना चाहते हैं और सिर्फ हम उन रिकॉर्ड्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, जिस भी मंथ को मैं सेलेक्ट करूँ उस मंथ की इंटायर सेल्स मेरे पास हाईलाइटेड हो जाए। लाइक अगर मैंने फरवरी को यहाँ पर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया है या मार्च को सेलेक्ट किया है, तो मार्च की जो कंप्लीट सेल्स है वो मेरे पास हाईलाइट हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो ऐसा करने के लिए लाजमी है कि सबसे पहले हम अपने कंप्लीट डाटा को रेंज में ले लें, बिकॉज के जिस भी मंथ को हम सेलेक्ट करेंगे एक्चुअल में हमें डाटा ही हाईलाइट करवाना है। सो हम जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हमने कहा न्यू रूल सेट करें और यूज़ द फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल पर हम जा रहे हैं और हम न्यू रूल अप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू, इस सेल पर जो भी वैल्यू लिखी हुई है अगर वो बराबर हो जाए सेल नंबर A5 के। अब यहाँ पर हमें कॉलम को एब्सोल्यूट नहीं करना है, रॉ 5 को एब्सोल्यूट करना है। तो इसलिए मैं कॉलम A से पहले डॉलर का सिंबल हटा दूंगा, तो वो कॉलम A B C D E को चेक करेगा, लेकिन रॉ 5 उसकी जो है वो लॉक होगी। अगर सेल नंबर B3 में वैल्यू रॉ 5 के अंदर से मैच हो जाएगी तो क्या करें, हमने कहा उस सेल को आप हाईलाइट कर दें। ओके एंड देन ओके। आप देखें मैंने ड्रॉप डाउन से मार्च सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए मार्च का डाटा हाईलाइटेड है। लेकिन अगर मैं जैन को सेलेक्ट करता हूँ तो वो डाटा हाईलाइटेड है, फैब को सेलेक्ट करता हूँ तो वो डाटा हाईलाइटेड है, और जिस भी मंथ को इनफैक्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली उसी से रिलेटेड डाटा हमें हाईलाइटेड नज़र आ रहा है और रेस्ट ऑफ द चीज़ें हमारी गायब हो गई हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास लाइक दो इनवॉइसेस हैं, एक वक्त में हम एक से ज़्यादा इनवॉइसेस इंटर करें और हम ये चाहते हैं कि उससे रिलेट जो नेट सेल्स है वो हाईलाइट हो जाए, तो हमने अपने नेट सेल्स के कॉलम को सबसे पहले सेलेक्ट किया और उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहे हैं और न्यू रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हमें दो इनवॉइसेस चेक करवानी हो, आइदर वो या तो सेल नंबर A4 में हो सकती है उसे चेक करें और सेल नंबर A5 में हो सकती है उसे चेक करें और मैच करें एक्चुअली कॉलम A के अंदर जो रॉ नंबर 9 से इनवॉइसेस शुरू हुई है उन तमाम को, और जब मैच हो जाए तो हाईलाइट कर दें। तो हमने और का एक फंक्शन पढ़ा था, और का फंक्शन क्या करता था, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो वो सेल जो भी हम फिर एक्शन देते थे वो उस एक्शन को परफॉर्म करता था, ठीक है ना, आंसर ट्रू होता था उसका। तो हम यहाँ पर यही काम कर रहे हैं एक्चुअल के अंदर, हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन। हमने कहा सेल नंबर लेट अज्यूम करें A9 में जो वैल्यू लिखी हुई है, और इसको मैं जो है वो कॉलम A को एब्सोल्यूट रहना चाहता हूँ, रॉ 9 से मैं एब्सोल्यूट हटाना चाहता हूँ। सो मैंने सिंपल डॉलर A9 कर दिया। हमने कहा इस सेल पर आपको अगर वैल्यू बराबर मिल जाए इससे, और फिर हमने कॉमा लगा दिया, और फिर हमने कहा कि इस सेल पर अगर वैल्यू आपको बराबर मिल जाए इसके, ठीक है, यानी चेक करें कि अगर दोनों सेल पर वैल्यू इसके बराबर हो तो क्या करें, यहाँ पर हम फंक्शन को क्लोज करते हैं और फॉर्मेट में जाकर कहते हैं कि उसे आप हाईलाइट कर दें। ओके एंड देन ओके। आप देखें सेल्स में से वही सेल्स हाईलाइटेड है जिसकी इनवॉइस यहाँ पर मैच हो रही है। अगर मैं इनवॉइस नंबर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल एक 41 रखा है, एक को 44 कर देते हैं, तो आप देखें
यहाँ कॉलम ए में वो चेक कर रहा है डिफरेंट रॉस के दरमियान, और जहाँ पर इनवॉइस मैच हो रही है सिर्फ उन्हीं की सेल्स को हमें ये हाईलाइट करके बता रहा है।